केसेस हमेशा लंबे चलाने की कोशिश क्यों की जाती है, इसका रीजन आप सब जानते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह होता है कि आपकी चाहे लाइफ खराब हो जाए, आपका टाइम खराब हो जाए, आपके पैसे खराब हो जाए, आपको न्याय मिले या कम मिले या ना मिले, इससे उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता है जो आपके अलावा इस केस से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड का मतलब जिसका केस ही नहीं है, जो सिर्फ आपको सर्विस दे रहा है या फिर आपके लिए पैसे लेके कुछ और काम कर रहा है। इस केस के अंदर दिक्कत क्या होती है कि अगर उसको जल्दी नहीं है, दैट मीन्स कि आप कभी इस केस को जीत ही नहीं सकते, जो कि झूठा है। तो इस केस को जल्दी जीता कैसे जा सकता है, जल्दी खत्म कैसे कराया जा सकता है, ये सब कभी आपने सोचा है क्या? ऐसे भी किसी सॉल्यूशन के बारे में कभी मेहनत करी है ढूंढने की, पता करने की? तो आज जल्दी से जल्दी केस खत्म करने के अंदर बकायदा कोर्ट आपको सपोर्ट करे, ऐसा सॉल्यूशन ये वीडियो आपको देगा। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं आप एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने का हमेशा फायदा हुआ है। हमारे कोर्सेज को जितने भी लोगों ने आज से पहले ज्वाइन किया है, वो जबरदस्त परफॉर्मर्स हैं आज अपनी केसेस के अंदर। किसी का केस खत्म हो चुका है, किसी का केस खत्म होने वाला है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, काफी कम टाइम और पैसों में अपना केस खत्म करा पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन केसेस के अंदर उन्हें हर तरह से सिर्फ उनकी ही सिचुएशन जो केस की होती है उसके हिसाब से प्रोग्राम करके बकायदा ये कोर्सेज डिलीवर करते हैं। यानी कि इंडिविजुअली आपके केस को ध्यान में रख के ही कोर्स डिजाइन होते हैं और सिचुएशनल प्रोग्रामिंग पे रहते हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर इस कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा कॉम्प्लिकेशन है, मगर इस पर किसी ने कभी आपको फोकस ही नहीं करा है। दो सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, दोनों में तेजी से केस खत्म करने के ऑप्शंस होते हैं। पहला ये है, 1-1.5 साल हो चुका है आपको केस लड़ते हुए, उससे ज़्यादा हो गया तो और भी अच्छी बात है, मतलब ये अच्छी खबर है, मतलब आपका सॉल्यूशन जल्दी आ सकता है। एक तो यह है कि देखिए, आप आगे से अगर चाहते हैं कि मैं अब इस केस को लड़ूं ही नहीं, तो कोर्ट में ये पेशकश दीजिए कि साहब मैं समझौता चाहता हूँ, सेटलमेंट चाहता हूँ अपने केसेस में। और मैट्रिमोनियल केसेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई पार्टी सेटलमेंट चाहती है तो उसे सेटलमेंट दिया जाएगा, कोर्ट भी मजबूर हो जाती है, मतलब कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी। देखिए, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा होता है कि 2-4-10 केसेस उन्होंने फ्री कराए, तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर इस तरह की पेशकश आती है तो हमेशा ऑफर आपका माना जाता है। ये ऑफर कैसे देना है? ये ऑफर आपको हमेशा रिटर्न में देना है, जिससे कि इसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट के अंदर दिखाई दे। कल को मान लीजिए सामने वाली पार्टी का कोई फेलियर होता है तो आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मुद्दा यह है कि जब आप कोर्ट में पेशकश देंगे तो उसके बाद इसमें यह होता है कि पहली बात तो सामने वाली पार्टी भी अगर लंबे टाइम से केस लड़ रही है और परेशान है तो हो सकता है कि वो भी आपके साथ रजामंदी पर आ जाए और आराम से सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाए। पर यह भी हो सकता है कि वो मना कर दे। पर आपके लिए एक एडवांटेज ये हो जाता है कि वो मना करने के बाद भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि सेटलमेंट एक तरफा होता है। यानी एक व्यक्ति ने भी मांग लिया तो फिर उसके कहने से एक बार सेटलमेंट के लिए आपको टेबल पर आना पड़ेगा। वो फेल हो जाए वो अलग बात है। तो पहली सूरत हम ये मानते हैं कि दोनों पार्टियां सेटलमेंट के लिए जाती हैं। अब जब सेटलमेंट के लिए जाती हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहां पर फिर करीब करीब मानस बन चुका होता है दोनों पार्टियों का। आप इसके अंदर सामने वाले के वकील से भी बात करके उन्हें समझा दें कि देखिए साहब, हम भी अब समझौता ही जा रहे हैं, तो जो भी कम से कम नेगोशिएशन पर और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पार्टियों के बेनिफिट पर जो हो सकता है वो काम करके ख़त्म करा दीजिए। अक्सर कभी कभार इसमें कुछ अड़ियल वकील इसमें कुछ आनाकानी करते हैं, शर्तें ज़्यादा रखते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा जोर लगाएंगे और थोड़ा ज़्यादा हिसाब किताब दिखाएंगे तो अक्सर पार्टी अभी आपके फेवर में जाती है, अगर उसे पता चलता है कि मेरा वकील ही अड़ियल रुख अपना रहा है। और इसलिए एक बार वकील से अलग बात कर लीजिए और फिर पार्टी से अलग बात कर लीजिए, और ऐसा मौका निकालने की कुव्वत आप में होनी चाहिए, होशियारी आप में होनी चाहिए। तो ये एक तरीका है। मीडिएशन में जब पार्टी आपके साथ बैठेगी तो काफ़ी हद तक पार्टी भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। मैं इसमें कहीं कोताही नहीं बरतूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अड़ियल वकीलों के रुख की वजह से पार्टी को माइंडसेट अपना दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। पर देखने पे यही पता चला है कि अगर पति पत्नी दोनों पूरी तरह से मन बनाकर इस तरह के मीडिएशंस में बैठते हैं तो रिजल्ट आता है, और ये मन बनता है दोनों के दोबारा वापसी बातचीत करने पर। और ये बातचीत उन दोनों की इंडिविजुअल होनी चाहिए, बिना किसी काउंसलर और वकील के।
तो उस वक्त पर दोनों की जो रिदम होती है वो बनती दिखती है और एक सिस्टमैटिक तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी नेगोशिएशन पर आ जाते हैं। जहां तक है, इसमें मैं आपको एक प्रिकॉशनरी बात बोल रहा हूँ, ना तो अपने वकील को ज़्यादा बोलने दीजिए और ना ही उसकी तरफ से गाइड हुई है, और ना ही सामने वाली पार्टी के सामने भी शर्त रख दीजिए, अगर उसने इंडिविजुअली आपसे बात कर ली है, सेपरेटली आपसे बात कर ली है वकील के बगैर, तो उसको गाइड कर दीजिए कि देखिए जो डिसीजन है वो हम दोनों मिलकर लेंगे, मैं भी चाहूँगा कि आपका फ़ायदा और वो भी हो। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी कुछ ले देकर भी पीछा छुड़ाना होता है, ईगो नहीं रखना होता है, क्योंकि जब आपको चाहिए कि सेपरेशन हो जाए, इजी वे में हो जाए, अगर मैं 4-5 साल भी केस लड़ूँ और उसकी कॉस्ट क्या आती है, तो उसके हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये जल्दी का तरीका है। कोर्ट ऐसे रिजल्ट्स पर अक्सर जल्दी फैसला देने में फिर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाती। जैसे आप मीडिएशन से फ्री होकर आते हैं तो कोर्ट आपको सपोर्ट करती है। दूसरा एक तरीका यह है कि मान लीजिए मीडिएशन आपने कर लिया, बावजूद उसके मीडिएशन के बाद भी आपकी पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है सामने वाले की, नहीं मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और मैं तो अपनी बहुत भारी भारी कंडीशंस बनवा के ही मानूंगी, तब ऐसी सूरत में आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन बचता है कि आप आर्टिकल 21 के अंदर फास्ट हियरिंग के लिए बाकायदा हाई कोर्ट चले जाएं। जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है कि एक बार आपको लोअर कोर्ट को पेशकश देनी है कि साहब 1.5-2 साल हो चुके हैं, एविडेंसेस नहीं आ रहे हैं, एविडेंसेस सामने वाले से मांगने पर नहीं आ रहे हैं, और सामने वाले ने कभी शुरू से एविडेंस देके आपके खिलाफ केस लड़ा नहीं है, झूठा केस चल रहा है, अगर आप केस को डिफेंड कर रहे हैं तो। अब इसमें होता क्या है कि अक्सर ट्रायल कोर्ट्स इस एप्लीकेशन को सुनते हैं, इसको कुछ खास डिसाइड नहीं कराते, आप इस पर 2-3 एप्लीकेशन लगा के मांग सकते हैं कि साहब इसको फास्ट ट्रायल पे लाने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो अगर आप फास्ट ट्रायल पे ले आएँ और मेरा जल्दी जल्दी केस खत्म करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसके लिए फिर आपको 2-3 बार उसके फॉलोअप एप्लीकेशंस डालनी पड़ेंगी कि साहब आपने क्या किया, इस एप्लीकेशन को डिसाइड क्यों नहीं कर रहे, इसका रीज़न बता दीजिए। अब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आपको ये भूमिका इसलिए निभानी होती है कि कम से कम आपने प्रयास किया ट्रायल कोर्ट को समझाने बुझाने की, तो फिर आप काफ़ी प्रयासों के बाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, और हाई कोर्ट तब आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए तुरंत आपके हक में फैसला देगा। तब आपको ये करना है कि वहाँ पर एक आर्टिकल 21 के अंदर बाकायदा एक फास्ट हियरिंग या स्पीडी ट्रायल के लिए एप्लीकेशन लगानी है। जब स्पीडी ट्रायल आप लगाते हैं तो उस वक्त हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर पूरा रीजनिंग के साथ जाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में जब लंबे चल रहे होते हैं तो एडजॉर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम तारीख कहते हैं कि तारीख पे तारीख अननेसेसरी बढ़ रही होती है, तो उसकी पर्टिकुलर टेबल लेके जाइए। एक टेबल में दिखाइए कि आपकी पार्टी अक्सर इस तरह के केसेस में आपकी जो अपोजिट पार्टी जो केस झूठा लगाकर भी आप कर और वो फिर भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से बहुत सारे डेट्स खाली जा रही हैं, उसकी भी टेबल बना के लेके जाइए। और तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि पार्टी के लिए आपने कई बार इस तरह की एप्लीकेशन लगाई कि एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाएं और वहां पर पार्टी ने एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए, तो ऐसी सूरत में उसके बाद कितनी डेट्स निकल चुकी और कितनी डेट्स पे पार्टी का क्या एक्शन और एक्टिविटी रही है जो कि एविडेंस के अलावा सब कुछ रही होगी, तो उसका भी आप वहां पर एक छोटा मोटा ब्यौरा दीजिए जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है और कुछ आपने भी ऑब्जर्व किया है। जब ये सारा क्लब करके वहां लेके जाते हैं और लास्ट में आप ये बताते हैं कि मैंने नीचे ट्रायल कोर्ट को भी 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि फिर जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप मेरे पक्ष में फैसला कर दीजिए, क्योंकि मैं एविडेंस देने को तैयार हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। ऐसी सूरत में अक्सर हाई कोर्ट ये बात समझ जाता है और इस वजह से वो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो इस तरह से गलत तरीके से की जा रही है उस पे के बाकायदा आपके फेवर में फैसला देता है कि ये स्पीडी ट्रायल में और फास्ट हियरिंग होनी चाहिए। आपको तुरंत 1 या 2 हियरिंग में ही ऑर्डर मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि एक तरफा ऑर्डर मिलता है, मतलब इसमें आपकी पार्टी या कोर्ट को नहीं सुना जाता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है और आप जस्टिफाई कर पाते हैं कि मुझे स्पीडी ट्रायल क्यों चाहिए और मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है स्लो ट्रायल चलने से, जब आप नीचे आते हैं ये लेके, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में लगाएं तो वहाँ पहली बात तो अपनी एप्लीकेशन 1-2 महीने में डिसाइड करने के लिए टाइम बाउंड लगाएं। अगर कोर्ट उसके अंदर कोई भी डिप्लोमेटिक भाषा यूज़ कर रहा है हाई कोर्ट, तो आप तुरंत उसे कहिए कि साहब निवेदन यह है कि फिक्स टाइम पर ही इस ऑर्डर को कीजिए जिससे कि मुझे राहत मिले, अदरवाइज हो सकता है कि फिर मुझे दोबारा हाई कोर्ट आना पड़े। तो उस सूरत में ये बात मान ली जाती है और आपके लिए 1 या 2 महीने या 3 महीने का एकदम फिक्स टाइम किया जाता है, और उसका रिजल्ट ये आता है कि आप नीचे आकर तुरंत हर डेट पर जाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि 2-3 महीने के अंदर आपके 8-10 डेट पड़ेंगी फिर, और कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा, और कोर्ट हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं डाल सकता बल्कि सामने वाली पार्टी पर दबाव बनाएगा, या तो हमें लाकर आप वो दे दीजिए मटेरियल ऑफ एविडेंसेस, और अगर आपके पास नहीं है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा एक तरफा, और आप उनका एविडेंस की स्टेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको अननेसेसरी
क्रॉस एग्जामिनेशन, बहस और इन सब से बचाव हो जाएगा और तुरंत इसके अंदर एक फैसला करने की आपको काफ़ी लाभप्रद लग रहा है। तो फिर मैं अंत में जाते-जाते यही कहूँ